हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट। इसके अंदर हम फर्स्टली तो आ जाएंगे हमारी सब्जी मंडी में। कहाँ पे आ जाएंगे? सब्जी मंडी में। अब हमें क्या करना है, कुछ सामान खरीदना है, ठीक है। अब हम सामान क्या क्या खरीदेंगे वो देखते हैं। चलो, फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए। देखो ये क्या दिख रहे हैं आपको? इसको बोलते हैं बनाना। बनाना बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बनाना। पर मुझे एक बात बताना कि अगर इसको मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप ना किसी दुकान पे जाओगे, सब्जी मंडी में पहुँच गए हो, सब्जी मंडी में पहुँचने के बाद आप अंकल को क्या बोलोगे? अंकल 1 डज़न बनाना देना, अंकल 1 डज़न बनाना देना। बट अगर आप बोलोगे अंकल 1 किलो बनाना देना, वैसे अब किलो में भी आ जाते हैं, बट अगर ये बोलोगे अंकल 1 लीटर बनाना देना, अंकल आपको थप्पड़ मार के बाहर भगा देंगे, ठीक है। 1 लीटर बनाना होता है, कोई 1 डज़न बनाना होता है। तो मतलब हमारे पास हर एक चीज़ की स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मतलब हर एक पार्टिकल, हर एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल, हम इसको एक ट्रिक के हिसाब से रख सकते हैं कि ये बनाना है। और इसको हम डज़न में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे 1 डज़न में कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना होते हैं। एम आई राइट? 1 डज़न में कितने? 12 बनाना होते हैं। तो अंकल आपको 1 डज़न में 12 बनाना दे देगा, यानी कि A1 2 3 4 ये पार्टिकल्स है। इतना याद रखो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रेप्स के पास। बेचारे ग्रेप्स सड़ जाएंगे अगर हम नहीं गए तो। रखे रखे सड़ जाएंगे। दीदी आई एम ऑल्सो हेयर, मैं क्या आ रही हूँ ब्रदर। तो ये क्या है? ये क्या है? ग्रेप्स। अब इस ग्रेप्स को अगर आप फिर से अंकल को बोलोगे अंकल चलो इसको बनाना को कैंसिल कर दो, ये दे दो, ये अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में अच्छे लगेंगे, दिखने में भी अच्छे हैं। अंकल बोलेगा हाँ दे तो दूंगा, पर दूँ कितने? फिर मैंने बोला अंकल 1 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, किलो दे दो अंकल। ओके बेटा ले जाओ, ले जाओ। तो इसके लिए भी हमारे पास किलो हो, मतलब इसकी केजी में वैल्यू होती है, ठीक है। समझ आ रही है बात? इसके देखो, जब हमने बनाना को मेज़र किया, बनाना में हमने 1 डज़न, यानी कि हम इसको नंबर ऑफ़ पार्टिकल, फ़िलहाल ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल को याद रखना, ये हमारा यूज़ आएगा। अब इसको हम किलो में लेते हैं, ठीक है, किलो में लेते हैं, लिया है ना। और अगर फिर हम गए अंकल थोड़ी सी दाल भी चाहिए थी, दाल वाली दुकान पे गए, अंकल थोड़ी दाल देना, अंकल 50 जो इसके दाने हैं वो मुझे दे दो, अंकल 50 दाने दे दो। अंकल आपको झाड़ू से पिटेगा, उठा उठा के झाड़ू पिटेगा। क्यों? 50 एक एक दाना कौन देता है भला? एक एक दाना मैं दूंगा तुम्हें, निकलो यहाँ से, भागो मेरी दुकान से। अंकल तुम्हें ऐसा भगाएगा, तुम वापस अंकल की दुकान पे नहीं जाने वाले हो, ठीक है। आइए समझ बात। अब मैं इसको ना हटा देती हूँ, अब हमारे पास मेन हमारा वो आएगा, जो हमने करना है इस चैप्टर के अंदर, मोल कॉन्सेप्ट। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, जो मोल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी होता है। अगर ये ट्रिक से बताऊंगी मैं, और अगर वो ट्रिक फॉलो होगी है तो मतलब आपको जो भी आपको करना है सोल्व, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप इजीली कर दोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा वो कर रही हूँ, हटा रही हूँ। बनाना वगैरह बहुत खा लिए, अंकल तंग करेंगे फिर, ठीक है। अंकल बोलेंगे बार बार क्यों आ रहे हो मेरी दुकान पे। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या होता है, जो 1 मोल होता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6 पॉइंट, ये हमारे पास कोई साइंटिफिक वैल्यू दी गई है, 6 पॉइंट, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसको लर्न कर लो। अगर हमारे पास ये बोल दिया जाए कि वैसे तो हमें पता है जब हमारे पास 1 होता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा हो तो हम उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता है ना ये बात, ठीक है। यही पूछना था। अब एक ट्रिक आती है, अब मैं उसको बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से सुननी है वो ट्रिक। ये हमारे पास है मोल, ठीक है। अब ये हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है। ये है हमारे पास मास, ये है हमारे पास मास, हो गया। अब ये है हमारे पास नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, ठीक है। जब हम हो जा भाई, हो जा रे, और ये जब हम ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जब हम, ये बाहर है, ये वाले सारे बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। जब हम बाहर से अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। और जब हम अंदर से, ठीक है, बाहर आएंगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, आपको पता भी होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना किससे है भाई, किससे करेंगे मल्टीप्लाई हम, बताओ ज़रा किससे करेंगे। ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना क्वेश्चन, टेंशन क्यों लेते हो, फिर बता रही हूँ ना मैं अभी। देखो ध्यान से, जैसे कि ये हमारे पास 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये कटता नहीं है भाई, मुझे इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। फिर मुझे इसको कलर करना पड़ेगा, फिर इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इजी सा प्रोसेस है, उसमें तो मेरे से ये हटता ही नहीं है, ठीक है। इतना हो रहा है, ध्यान से समझो। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट हम एक एक टॉपिक उठा के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं अब, ठीक है। जैसे देखो, अब हम पहले करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। कलर मुझे अच्छा लगा है ये बहुत ज़्यादा, पता नहीं, थोड़ा मतलब लाइट सा एकदम। जब भी हमारे पास क्या दिया जाए, हमने क्या निकालना है, हमने मोल्स निकालने हैं, ठीक है। अब ये मोल्स हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। पार्टिकल से निकाल सकते हैं, मास से निकाल सकते हैं, और लीटर वॉल्यूम जो आपको दिया जाए उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाहर से अंदर डिवाइड, अंदर से बाहर मल्टीप्लाई, बता चुकी हूँ। अब देखो, मोल्स निकालने हैं आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल दे दिए जाएं, आपको बताने हैं, बोलो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल आपको दे दिए जाएं, गिवन पार्टिकल बाय में, मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, 1 मोल्स इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको 23 करो या 22, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसे कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। इसको आप पुट कर दो, कैसे करोगे, गिवन, इसको यहाँ पे ले आओ, आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, कोई भी पार्टिकल दे दिए जाएंगे और उसको क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसको पुट करो, आपकी वैल्यू मतलब टिप्स पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। जो आपको मतलब चाहिए मोल्स आपको मिल जाएंगे। ये क्लियर है। जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, तब उसमें देखना क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैं ना अलग से, जो हमारे पास आगे भी आएंगे, मोल के पार्ट्स हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, मास परसेंटेज वगैरह, ये सब आएंगे, तो ध्यान से देख लेना, मतलब अगर इनके एग्जाम्पल ही देखने हैं। आगे है हमारे पास वॉल्यूम। हम मास करेंगे पहले, मास ईजी सा लगता है, मास वैसे ज़्यादा ईजी होता है, वैसे लीटर भी ईजी होता है। अगर हमने क्या निकालना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे ही देती हूँ। आपको क्या करना है, गिवन एटम है, जैसे आपको मोल्स निकालने हैं। अब आपको बोल दिया, हम जाए मोल्स निकाल लूँ किसके, आपको बोल दिया जाए मैग्नीशियम है, ठीक है। उसका जो गिवन मास है जो मैग्नीशियम का, वो है 2.5 ग्राम, ठीक है। अब बोल दिया जाए मोल्स निकाल लो। अब आपको पता है कुछ कि जो गिवन मास होता है, मतलब मैंने फार्मूला तो बताया ही नहीं, तो फार्मूला भी बता देंगे, अभी बता देंगे। अब फार्मूला बता देती हूँ पहले।
अब मैंने इसको मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम का अभी करेंगे जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लो एक बार। 1 मोल होता है जो इज़ इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास, बस ये है। अब मुझे मोल निकालने हैं। गिवन मास मुझे दिया है 2.5 और मोलर मास मुझे पता है। मैग्नीशियम हमारे पास एटम दे दिया इन्होंने, हमारे पास बोल दिया मैग्नीशियम कोई एटम है, ठीक है, हमारे पास कोई मैग्नीशियम एटम है। अब जब मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम का मास कितना होता है? मैग्नीशियम का मास होता है, बताओ क्या होता है मैग्नीशियम का मास? पता है? 24 होता है। ये होता है मैग्नीशियम का मास, ठीक है। अब मैग्नीशियम का मास, इसको कर लो सोल्व, कर लो सोल्व। इजी है ना? इजी, मेरे को ना ये इजी लगते हैं, ठीक है। अब इस सारे को मैं रफ़ कर देती हूँ एक बार, इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, पेंसिल वगैरह पे मज़ा आता है करने में, अच्छा लगता है। वैसे ये स्केच वगैरह आ गया अब तो। जैसे देखो हमारे पास 2.5 बाय में ये मैग्नीशियम का गिवन मास है ये वाला, और इसका जो मोलर मास है वो बताओ मैग्नीशियम का कितना? 24 होता है। इस पॉइंट को नीचे ले आओ, मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू द 10 एंड 5 5 जो 25, ठीक है। अब इसको क्या करोगे बताओ? 0.1 मोल्स आ जाएंगे, डिवाइड वगैरह कर लेना, ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मैंने बताया है कि बस एक से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको टू द वैल्यू ना मिले, आपको जिनमें क्या करना पड़े, थोड़ा मतलब घुमा फिरा के। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अगर मतलब ये दे देंगे कि आपको मास भी दे दिया, सब कुछ दे रखा है, आपने पहले मास निकालना है और फिर बाद में उसके पार्टिकल्स भी निकालने हैं, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया है, जैसे मैंने वो टेबल बताई थी, वो टेबल पता है आपको, जो अभी मतलब एक फ्लावर की जैसी बनी थी, वो जो भी बनी थी मेरे तो ध्यान नहीं है भाई वो शेप किसकी थी, है ना। तो जो वो शेप आई थी तो उसके अंदर वो एक फ्लो चार्ट सा था एक टाइप से, है ना। फ्लावर कहाँ था वो, देखो वो था वो ऐसे था, पार्टिकल्स इसके अंदर क्या थे, वॉल्यूम, मास, ठीक है। अब ऐसे 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 था। अब जैसे मैंने बोला, जब हम क्या करेंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, ऐसे एरो दिखा देना इसके ऊपर, बाहर से अंदर जाएंगे, एरो, बाहर से अंदर जाएंगे, ठीक है, बाहर से अंदर जाएंगे, डिवाइड, बाहर से अंदर डिवाइड, ठीक है। तो जब हम, ये फ्लावर के टाइप सा थोड़ा सा, जब हम बाहर से अंदर जाएंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार सिर्फ हमसे ये पूछ लेगा मोल्स दिए हैं पार्टिकल बताओ, हमसे ये पूछ लेगा मोल्स दिए हैं पहले पार्टिकल बताओ, ठीक है, बता दिए पार्टिकल, फिर पार्टिकल बता दिए हैं, फिर क्या करेगा, मास बताओ कितना बनेगा, फिर जब पार्टिकल बता दिया, अगर हमें मास दिखाना है तो हमें वापस अंदर जाना पड़ेगा, जितना मास है पार्टिकल को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी दिया जाए, जैसे मतलब 6.022 जो भी कुछ है आपके पास, जो कुछ भी है उसके पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? बस यही होता है बच्चे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। एक रह गया है, वो भी करते हैं, वो है हमारा वॉल्यूम में। मैंने बताया है कि 3 होते हैं। क्या होते हैं 3 क्या होते हैं बताओ? 3 ये स्टेप होते हैं जिसमें हम मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा रह गया है, मैं ये लूँगी, मुझे प्यारा सा कलर लग रहा है, आजा कलर, ये नहीं है, अब नहीं मिलेगा वो, अब तो क्यों ही आ जाएगा, चलो जो भी आ गया, ये नहीं है वैसे मेरा। अब मुझे निकालनी है वॉल्यूम, हाँ यही है,
वॉल्यूम हमेशा जब भी हम निकालेंगे क्या होगा वॉल्यूम में, बताओ ज़रा। हमारे पास ना मोल्स तो हमें पता ही है, मोल्स निकालने हैं। अब हमारे पास 3 मेथड थे, पार्टिकल, मास और वॉल्यूम। इसमें भी हमें कोई भी गिवन वॉल्यूम मिल जाएगी, उसको हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। मिलीलीटर का लीटर का ध्यान रखना है, मिलीलीटर हो तो लीटर में चेंज करेंगे, बट अगर लीटर हो तो लीटर में ही रहने देंगे, बट लीटर में चेंज करना है अगर मिलीलीटर दिया जाए। इतना क्लियर है, बस यही है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मान लो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं तुमको, एक क्वेश्चन दूंगी मैं तुमको जाते जाते, जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हो जाएगा कि मैंने देखना है आपने समझा है कि नहीं, मैंने देखना है आपने समझा है कि नहीं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने आपको ये बोल दिया, मैंने देखो आपको ये बताया कि हमने कभी अगर मोल्स फाइंड आउट करने पड़े, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, बट अगर हमारे पास मोल्स दे दिए जाएं तो अब हम क्या करेंगे। हमारे पास सोचा मैंने 2 मोल्स है, ठीक है, और हमने क्या सोचा कि हमारे पास एक एटम है या फिर एक एलिमेंट है, वो उसका एटम ही मान लो, वो है हमारे पास सोडियम, और उसका हमारे पास मास दे दिया है 46 ग्राम। अब आप ये देखो, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखो, लिमिट क्या लगी है इसके अंदर, ग्राम। अब ग्राम सोचो ना, तो मैंने पार्टिकल में बताया ना मैंने लीटर में बताया, ग्राम आया था आपका मास में। पार्टिकल में क्या आएगा, पार्टिकल में भी ग्राम आएगा, बट ऐसे नहीं आएगा। पार्टिकल में आपको दिया जाएगा इस आयन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आएगा, ग्राम नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। बट देखो ये सोडियम है, इसने सीधा मास दिया है, उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, आयंस के ऊपर मास कितना है, पार्टिकल के ऊपर मास कितना है, ये इसने ग्राम में बोला है कि ये मास है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है ये मास है ना, पता है ना। अब हमारे पास मोल्स भी है, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोल्स तो हैं, हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है, निकालना है। अब क्या करेंगे, हमें वैसे पता है, कभी भी हम ध्यान से देखो, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा उल्टे हिसाब से पूछ लिया। हमारे पास ना मोलर मास होता है, मोल्स होते हैं, गिवन मास हमें कभी भी दिया नहीं, जाता, क्योंकि गिवन मास हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है, जब हमारे पास मोल्स हो तब हमें गिवन मास फाइंड आउट करना पड़ता है। जब हमारे पास मोल्स नहीं हो तब हमें गिवन मास देता है। मोलर मास हमें पता होता है, या तो कभी मोल्स दे देगा या हमें कभी गिवन मास दे देगा। अब क्या करना है, अब वो देख लो, जो हमारे पास 46 है, मोलर मास निकाला। जैसे फॉर्मूला क्या था सारे का, बताओ मुझे क्या था। सारे का फॉर्मूला ये था, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। हो जा रफ, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मोल्स कितने दिए हैं, मोल्स कितने हैं, 2 इज इक्वल टू गिवन मास हमें दिया है 46, बाय में क्या है, मोलर मास। अब क्या करोगे इसका, बताओ क्या करोगे। बताओ मुझे क्या करोगे अब आप, मैं बताती हूँ क्या करूँगी, क्या करना है हम ये करेंगे, जो ये है ना 46 बाय में 2 कर दो, ये क्या है, इसका मास होता है, ये हमारे